अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि आप जो हमारा कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला चैप्टर है बोर्ड्स का, उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दें। तो मैं उसके क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन वगैरह मेरा ख्याल आप लोगों के इल्म नहीं है। जो उसके यूनिट वेक्टर्स हैं वो हम साथ साथ देखते हैं कि क्वेश्चन के सेंटर में जो बात आती है उसको फिर हम उसका डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास आता है प्रूव दैट, क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं जहाँ से बेसिक से स्टार्ट होगा, प्रूव दैट अ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो अगर हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है तो इसका मतलब हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होना चाहिए कि वो क्या है, और किसी भी सिस्टम को ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए हमें क्या चीज़ साबित करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए हो और एक वेक्टर बी हो तो हम उनको साबित कैसे कर सकते हैं कि ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो ए वेक्टर है वो दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर हम साबित कर दें कि आपके पास जो टेंजेंट वेक्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास अगर कोई पोजीशन वेक्टर होता है r इज इक्वल टू से जनरल पोजीशन वेक्टर है xi प्लस yj प्लस zk, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ से, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ r इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड z, तो इसके मैं डेरिवेटिव ले सकता हूँ। और डेरिवेटिव हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, टेंजेंट वेक्टर। तो पार्शियल x पार्शियल r और पार्शियल x मेरे पास एक टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा, पार्शियल r और पार्शियल y मेरे पास एक टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा, और इसी तरह मेरे पास पार्शियल r और पार्शियल z एक टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा। तो अगर हम इन जनरल देखें किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर से, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं रो 3.5। तो अगर मैं इन जनरल देखता हूँ कि मेरे पास कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ u1, u2 एंड u3 कोऑर्डिनेट से। स्फेरिकल होगा तो u1 आपके पास बन जाएगा से रो, u2 आपके पास बन जाएगा थीटा, और u3 आपके पास बन जाएगा फाई। अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो से ये आपके पास रो आ गया, ये हमारे पास आ गया थीटा, और ये हमारे पास जी आ गया। ठीक है, तो इन जनरल फिर हमारे पास किस तरह के टेंजेंट वेक्टर्स आ जाएंगे, पार्शियल r ओवर पार्शियल u1, पार्शियल r ओवर पार्शियल u2, पार्शियल r ओवर पार्शियल u3, ये हमारे पास 3 टेंजेंट वेक्टर्स आ गए। तो अगर हम जिस भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में है उसके हम टेंजेंट वेक्टर्स कैलकुलेट करें, और इन टेंजेंट वेक्टर्स के अगर हम यूनिट वेक्टर बना लें, यूनिट वेक्टर हमें पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, से एक वेक्टर हमारे पास a है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं u1, u2, u3 कोऑर्डिनेट्स के अंदर बात कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास से e1 यूनिट वेक्टर वो किसके बराबर आ जाएगा, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी तरह मेरे पास एक और यूनिट वेक्टर आ जाएगा e2 पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 डिवाइड बाय पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 मैग्नीट्यूड, और तीसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल r ओवर पार्शियल u3 ओवर पार्शियल r ओवर पार्शियल u3 मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है। हमने u1, u2, u3 के लिए यूनिट वेक्टर्स चेक कर लिए। अब हम सिलेंड्रिकल के लिए देखेंगे तो u1, u2, u3 मेरे पास क्या बन जाएंगे, रो, थीटा एंड z। तो मैं इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। से मेरे पास पहला यूनिट वेक्टर क्या बन गया, पार्शियल r ओवर पार्शियल रो ओवर पार्शियल r ओवर पार्शियल रो की मैग्नीट्यूड। ठीक है, दूसरा यूनिट वेक्टर मेरे पास क्या बन गया, e थीटा पार्शियल r ओवर पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल r ओवर पार्शियल थीटा मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी तरह मेरे पास तीसरा यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, EZ
पार्शियल आर ओवर पार्शियल जी ओवर पार्शियल आर ओवर पार्शियल जी मैग्नीट्यूड। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो फिर वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। तो हम क्या करेंगे, ई रो की डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे किसके साथ, ई थीटा के साथ इक्वल टू 0 आ जाए, ये हमारा टारगेट है। ई थीटा की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ई जी के साथ क्या आ जाए, 0 के बराबर। और इसी तरह ई रो की डॉट प्रोडक्ट ई जी के साथ 0 के बराबर आ जाए। ये तीन बातें हम अगर प्रूफ कर दें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, तो फिर हम साबित कर देंगे कि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल है। बात समझ में आ गई है। इसी तरह आपके पास कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके कोर्स के अंदर गिवन है, लाइक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास हो जाती है, बाइपोलर कोऑर्डिनेट है, स्फेरॉइडल कोऑर्डिनेट्स हैं, एलिप्टिक कोऑर्डिनेट्स हैं। सो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हो, मेथड आपके पास यही है, u1 u2 u3 रिप्लेस हो जाएंगे उन कोऑर्डिनेट से जो आपके पास स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन के लिए इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, मैं ये चीज रेस कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट हमारा मेथड इसी तरह ही है जिसको हमने कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगुलर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि r आपके पास है x y z का फंक्शन लिखा था, तो हमने यहाँ से टेंजेंट वेक्टर निकाले। इसी तरह हम अगर सिलेंडर, ये किसके अंदर बात की हुई है हमने, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो इसी तरह मुझे लिखने की जरूरत है पोजीशन वेक्टर को इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से मौजूद हैं, x इज इक्वल टू रो cos ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू रो sin ऑफ थीटा एंड z इज इक्वल टू z। ठीक है, तो मेरे पास ये जो पोजीशन वेक्टर है मैं इसको लिखना चाहता हूँ जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि r जो पोजीशन वेक्टर है u1 u2 एंड u3 का फंक्शन बनता है। तो मैं पोजीशन वेक्टर को किसका फंक्शन बनाना चाहता हूँ, r इज द फंक्शन ऑफ रो थीटा एंड z। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो सिंस वी नो दैट कि जो पोजीशन वेक्टर होता है xi प्लस yj प्लस zk, तो इसके अंदर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, r इज इक्वल टू रो cos ऑफ थीटा i प्लस रो sin ऑफ थीटा j प्लस zk। ठीक है, अब ये मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या बन गया, r इज अ फंक्शन ऑफ रो थीटा एंड z। अब मैंने क्या कैलकुलेट करने हैं, पार्शियल r ओवर पार्शियल रो ओवर पार्शियल r ओवर पार्शियल रो मैग्नीट्यूड, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मेरे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और फिर मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लेता हूं। तो पार्शियल r ओवर पार्शियल रो, हमने इसका डेरिवेटिव, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, तो रो इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू रो, पार्शियल r ओवर पार्शियल रो। तो रो cos ऑफ थीटा i पार्शियल डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव रो के रिस्पेक्ट से क्या आएगा, cos ऑफ थीटा i प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, sin ऑफ थीटा j, और इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, z, क्योंकि ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपस में क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। जिस तरह हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है x y z, तीनों कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, रो थीटा फाई हमारे पास एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, पार्शियल r ओवर पार्शियल रो। अब इसकी मैग्नीट्यूड, पार्शियल r ओवर पार्शियल रो मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करनी आती है। सिंपल सी बात है कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होती है, ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर ए के साथ लेंगे, ए मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, वो आपके पास क्या है, 0। सो बेसिकली ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है ए डॉट ए के बराबर। ठीक है, तो हम डॉट प्रोडक्ट लेके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल r और पार्शियल रो मैग्नीट्यूड। सो बेसिकली यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए डॉट ए के स्क्वायर रूट के बराबर। तो अगर मैंने पार्शियल r और पार्शियल रो की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है तो मुझे बेसिकली इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है। तो इसके साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट, सो cos ऑफ थीटा i प्लस sin ऑफ थीटा j की डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी cos ऑफ थीटा i प्लस sin ऑफ थीटा j।
ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या होती है, cos ऑफ थीटा आई की डॉट प्रोडक्ट ये पहली टर्म के साथ, फिर इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ और sin ऑफ थीटा j की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ। तो जब हम इधर डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ थीटा आई डॉट cos ऑफ थीटा आई। मैं पहले इसको सिंपलीफाई कर देता हूं, बाकी टर्म्स में आगे लिख देता हूं। ये स्केलर है, ये स्केलर है, हमें पता है कि अगर ma डॉट nb हो तो वो किसके बराबर होता है, स्केलर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जो वेक्टर्स होते हैं उनकी आपस में डॉट प्रोडक्ट आ जाती है। तो यहाँ पे स्केलर है cos ऑफ थीटा, यहाँ पे स्केलर है cos ऑफ थीटा, तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा i डॉट i, दोनों आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर, एक ही जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, i डॉट i मैग्नीट्यूड, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 0। तो आपके पास क्या आ गया, जस्ट cos स्क्वायर i, क्योंकि i डॉट i आपके पास क्या आ गया, 1 के बराबर। इसी तरह जब i डॉट j करेंगे तो एंगल आपके पास क्या होगा, 0, ठीक है, क्योंकि i और j एंगल आपके पास क्या होगा, गलत बोल दिया, i डॉट j जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एंगल क्या होगा दोनों के दरमियान 90 का, तो फिर वो टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, 0। अच्छा, अब हमने ये sin स्क्वायर थीटा कैसे लिख दिया है, j डॉट j हमारे पास क्या हो गया 1, j डॉट i वाली टर्म हमारी 0 हो गई है, तो ये sin थीटा, ये sin थीटा, इस फार्मूले को यूज करते हुए sin स्क्वायर थीटा। सो बेसिकली हमारे पास जो पार्शियल r ओवर पार्शियल रो की मैग्नीट्यूड है ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास जो e रो यूनिट वेक्टर बनना था वो था पार्शियल r ओवर पार्शियल रो डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो e रो हमारे पास किसके बराबर आ गया, अगर मैं इधर से साफ कर दूं, ये वाली चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जस्ट जो आप अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर देख कर आए हैं। सो हमने क्या किया, e रो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए e रो, ये अब मैं इसी फार्मूले को बेसिकली इधर यूज कर रहा हूँ, e रो पार्शियल r और पार्शियल रो डिवाइड बाय 1। सो हमारे पास e रो वही बन गया जो कि वो पार्शियल r और पार्शियल रो है प्लस sin ऑफ थीटा j, ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया। इसी तरह हमने बाकी यूनिट वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, पार्शियल r और पार्शियल थीटा डिवाइडेड बाय पार्शियल r और पार्शियल थीटा की मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास ये वेक्टर गिवन है, इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन अगेन डिफरेंशिएशन, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हमारे पास क्या बन जाएगा नाउ, पार्शियल r ओवर पार्शियल थीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव हमारे पास किसके बराबर होता है, माइनस sin थीटा के, तो ये क्या बन गया, माइनस रो sin ऑफ थीटा आई हमारे पास वैसे ही आ गया पहली टर्म का, प्लस sin थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, cos ऑफ थीटा। सो ये क्या आ गया, प्लस रो cos ऑफ थीटा j। अब इसका z का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट से लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पार्शियल r ओवर पार्शियल थीटा। अब इसकी हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल r ओवर पार्शियल थीटा मैग्नीट्यूड, ये किसके बराबर आ जाएगा, इसकी i वाली टर्म की इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पर मैंने डॉट प्रोडक्ट को लिखने की कोशिश की थी, तो रो स्क्वायर माइनस रो साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा माइनस रो साइन थीटा से, तो आपके पास क्या बन गया, रो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर से क्या टर्म आ जाएगी, प्लस रो स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम रो स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, अंदर आपके पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा व्हिच इज इक्वल टू रो स्क्वायर। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से पार्शियल r ओवर पार्शियल थीटा की मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गई, रो स्क्वायर। अब बेसिकली इसके ऊपर क्या है, साथ साथ स्क्वायर रूट भी है, जो मिस कर गए थे, स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने देखा था कि a डॉट a किसके बराबर था, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो डॉट प्रोडक्ट ये है तो हमारे पास मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जिसका मतलब कि a मैग्नीट्यूड जो है वो a डॉट a के स्क्वायर रूट के बराबर है, तो a डॉट a के स्क्वायर रूट के बराबर। सो बेसिकली आपके पास पार्शियल r और पार्शियल थीटा की मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गई, रो के बराबर। अब हमने क्या करना है,
ई थीटा यूनिट वेक्टर लिखना है, तो ई थीटा यूनिट वेक्टर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल आर और पार्शियल थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा उसकी मैग्नीट्यूड के साथ। तो वो हम मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देते हैं। मैं इस वाली चीज को यहाँ से रेस कर देता हूँ। सो पार्शियल ई थीटा हमारे पास किसके बराबर आ गया, इस वाले फार्मूले को मैं यूज करने लगा हूँ, ये वाले फार्मूले को यहाँ पर। सो पार्शियल आर और पार्शियल थीटा वो ये है, इसको डिवाइड कर दिया रो से। सो मेरे पास क्या आ गया, माइनस रो साइन ऑफ थीटा आई प्लस रो कॉस ऑफ थीटा जे ओवर रो। रो ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा, नीचे हमारे पास पड़ा हुआ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस साइन ऑफ थीटा आई प्लस कॉस ऑफ थीटा जे। ये हमारे पास क्या है, ई थीटा यूनिट वेक्टर। इन अ सिमिलर मैनर हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, पार्शियल आर ओवर पार्शियल जी, ई जी यूनिट वेक्टर के लिए। ठीक है, तो हमारे पास नाउ इक्वेशन नंबर 1 जो है वो अगेन हमें क्या इंप्लाई कर रही है, पार्शियल आर ओवर पार्शियल जी कैलकुलेट करने के लिए पार्शियल आर ओवर पार्शियल जी, इसका डेरिवेटिव जी के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएशन लेनी है। रो कॉस ऑफ थीटा आई एक्सक्यूज मी आई प्लस रो साइन ऑफ थीटा जे प्लस जी के, ये इंडिपेंडेंट हो गए जी से, ये भी इंडिपेंडेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव जी के रिस्पेक्ट से लिया तो हमारे पास क्या आ गया, के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है। इसकी मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो क्या होगी, मैग्नीट्यूड के डॉट के 1 के बराबर, स्क्वायर रूट भी ले लें वो आपके पास 1 ही आ गया। सो कंसीक्वेंटली हमारे पास क्या आ गया, ई जी यूनिट वेक्टर पार्शियल आर ओवर पार्शियल जी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, किसके बराबर आ गया, के यूनिट वेक्टर थे। अब हमने ये यूनिट वेक्टर्स कैलकुलेट कर दिए हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के। हमने अभी सिस्टम को ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है, तो इन वेक्टर्स का, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है, तो हमने क्या करना है, 2 की डॉट प्रोडक्ट लेनी है 3 के साथ और 0 के बराबर प्रूफ करना है, 2 की डॉट प्रोडक्ट लेनी है 4 के साथ और 0 के बराबर प्रूफ करना है, और 3 की डॉट प्रोडक्ट लेनी है 4 के साथ और इसको 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ई रो की ई थीटा के साथ। सो हमारे पास ई रो डॉट ई थीटा ये किसके बराबर आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है, आई वाली टर्म की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आएगी, आई वाली टर्म के साथ, जे वाली टर्म की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, बिकॉज आई डॉट जे आपके पास 0 है, जे डॉट आई आपके पास 0 है, बिकॉज द एंगल बिटवीन आई एंड जे इज 90। क्योंकि हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास ऑर्थोगोनल है, हम उस बात को लेके आगे चलेंगे। तो जब हम इसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो cos थीटा मल्टीप्लाई होगा माइनस sin थीटा से, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस cos थीटा और sin थीटा, फिर क्या हो जाएगा प्लस cos थीटा एंड sin थीटा, प्लस cos थीटा एंड sin थीटा। सो हमने साबित कर दिया कि ई रो और ई थीटा की डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई, 0 के बराबर। ठीक है, इसी तरह अब हम ई रो की डॉट प्रोडक्ट लेंगे ई जी के साथ। नाउ ई रो की डॉट प्रोडक्ट लेने लगे हैं हम ई जी के साथ। ई रो क्या है, ये तो अब मैंने पिछले स्टेप में लिखा था, जगह थोड़ी हो रही थी, प्लस साइन ऑफ थीटा जे, इसकी डॉट प्रोडक्ट हम किसके साथ ले रहे हैं, के यूनिट वेक्टर के साथ, क्योंकि ये आपके पास क्या है, सो आई डॉट के 0, जे डॉट के आपके पास 0, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, ई रो की डॉट प्रोडक्ट सब 0 के बराबर। सिमिलरली ई थीटा की डॉट प्रोडक्ट ई जी के साथ, अगेन नाउ ई थीटा की डॉट प्रोडक्ट ई जी के साथ, माइनस साइन ऑफ थीटा आई प्लस कॉस ऑफ थीटा जे की डॉट प्रोडक्ट हम किसके साथ लेने लगे हैं, के के साथ। तो इस टर्म की डॉट प्रोडक्ट के के साथ आएगी, इस टर्म की डॉट प्रोडक्ट के साथ आएगी। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन गया, ई थीटा डॉट ई जी इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या साबित कर दिया कि जो डॉट
प्रोडक्ट आ रही है यूनिट वेक्टर्स के दरमियान, और वो यूनिट वेक्टर्स किसके हैं? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के। उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गई, तो हमने कंसीक्वेंटली साबित कर दिया कि जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये क्या है? ऑर्थोगोनल है। कोई क्वेश्चन हो तो आप इस चैनल के जहाँ पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप उसके नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।